प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन पर बात करेंगे। ये बीए वित्तीय वर्ष के संसाधन भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। संसाधन संरक्षण के संदर्भ में विश्व में जल संकट निरंतर बढ़ता जा रहा है। 21वीं शताब्दी के द्वारा इस प्रथम दशक में विश्व की 50% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल संकट को महसूस कर रही है, जिसके अंतर्गत दुनिया की 40% आबादी का नेतृत्व करने वाले 80 देश आते हैं, जो जल संकट की भयंकर चपेट में है। जल के मुख्य स्रोत नदियां हैं तथा विश्व भी की 50% जनसंख्या 250 नदी बेसिनों में निवास करती है। इनमें अनेक नदियां पूर्ण रूपेण किसी एक देश में ही स्थित है, लेकिन कुछ नदियां अंतर्देशीय जिनका जल विभिन्न अनुपात में समझौतों के तहत उपयोग में लिया जाता है। जल संकट के उद्भव में केवल मानव ही उत्तरदायी नहीं है, वरन प्रकृति भी विभिन्न रूपों में इसमें वृद्धि करती है। उदाहरण के लिए विश्व में वर्षा का वितरण समान नहीं है। जहां एक और भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रतिवर्ष 250 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, वहीं सहारा के रेगिस्तान में 25% सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार भारत में 1170 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, यानी कि 117 सेंटीमीटर, जिसका 90% भूमि में शोषित होकर वाष्पीकृत होकर तथा प्रवाहित होकर समुद्र में मिल जाता है। इसलिए जल संकट से निजात पाने के लिए विभिन्न स्तरों पर संगठित होकर जल को संरक्षित करना होगा। विश्व जल आयोग के प्रमुख डॉक्टर सैरा गोल्डिन, जो 1972 में विश्व बैंक की विभिन्न गतिविधियों से जुड़े रहे, ने बताया कि जल संकट का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट रहा है। आज 2011 में विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ थी तथा इस स्थिति में अब तक 30 अरब लोग और जुड़ जाएंगे। अतः इतनी बड़ी आबादी की जल संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हमें जल स्रोतों का सटीक प्रबंधन करना होगा। प्रादेशिक तथा विश्व स्तर पर सभी देशों को स्वच्छ जल की मात्रा को संरक्षित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए विभिन्न भौगोलिक अवस्थितियों तथा परिस्थितियों में उपयुक्त विधि अपनाकर जल को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, समय के साथ बढ़ती मांग एवं आर्थिक गतिविधियों की विभिन्न विविधताओं के संदर्भ में जल का उपयोग प्रतिरूप भी परिवर्तित हुआ है, जिसे यद्यपि मूल रूप से पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, वरन समय के साथ बदलते परिवेश में संरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए हमें कुछ विधियां अपनानी होगी। नंबर 1, जल की प्रदूषण को सुरक्षा। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल स्वच्छ जल यदि प्रदूषण मुक्त रहे तो दुनिया की वर्तमान जनसंख्या की जलापूर्ति संबंधी संपूर्ण कार्यों के लिए पर्याप्त है, लेकिन शुद्ध जल का बड़ा भाग बढ़ती आर्थिक क्रियाओं तथा नागरीकरण आदि के कारण जैव जगत के उपयोग के योग्य नहीं रहा। महासागरीय जल सागरीय परिस्थितियों तंत्रों के रूप में पृथ्वी एक प्रमुख पर्यावरणीय व्यवस्था है, लेकिन विगत शताब्दी में भारी मात्रा में प्रदूषण फैला। सतही जल मुख्यतः नदियों व झीलों तथा भूमिगत जल भूपृष्ठों में विभिन्न गहराई में मिलता है, जिसे प्रदूषित कर दिया गया है। तो जल को प्रदूषण से सुरक्षा रखना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। जल संकट का उद्भव प्रारंभिक रूप से प्रदूषण के कारण इसके गुणात्मक ह्रास का उत्पन्न हुआ, यानी कि प्रदूषण जल का गुणात्मक नष्टीकरण करता है, उसको समाप्त करता है। मांग बढ़ने के साथ अधिक गहरा गया। जल का प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए प्रमुख जल स्रोतों को अपशिष्ट विसर्जन स्थल न बनाएं।
औद्योगिक इकाइयों से निःसृत जल को उपचार के उपरांत ही विसर्जित करें। पेयजल स्रोतों के समीप स्नान आदि कार्य न करें। जल में उत्पन्न खरपतवार को नियंत्रित करें। भारत की गंगा यमुना तक काफी बनी हुई है। इस प्रकार जल संरक्षण का प्रमुख पहलू जल प्रदूषण पर नियंत्रण है। दूसरा पॉइंट हम बात करें तो जल का पुनर्वितरण है। भूसतह पर पाया जाने वाला जल समान रूप से वितरित नहीं है। वितरण का वर्तमान प्रतिरूप भी संकट का कारण बन जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में संसार की सर्वाधिक जल विद्युत संभाव्यता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जल की प्राप्ति अधिक है, जबकि अफ्रीका के उत्तर में स्थित संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा वर्ष भर जल संकट से ग्रस्त रहता है। सहारा के उत्तर में स्थित सहेल प्रदेश में आने वाली सूखे विश्व प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हम बात करें तो वर्षा से प्राप्त वह जल जो नदियों द्वारा बिना उपयोग के लिए बह जाता है, जलाशयों का निर्माण करके ऐसे जल का संग्रहित किया जाना चाहिए, जिसमें कृषि, उद्योग, नगरों आदि को जल की पूर्ति की जा सके। जल का पूर्ण वितरण नहरी तंत्र के विकास द्वारा भी संभव है। नहरी तंत्र द्वारा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित कर जल की विविध उपयोगों हेतु संरक्षित किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इस प्रकृति की नहरी तंत्र है, जिसके द्वारा हिमालय का पानी पश्चिमी राजस्थान में लाकर शुष्क पारिस्थितिकी में परिवर्तन किया गया है। तीसरा पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। विश्व स्तर पर भूजल कुल जल आपूर्ति का 25% पूरा करता है। शेष 75% नदियां, झीलों आदि सतही जल स्रोतों से होता है। भूजल की उपलब्ध मात्रा के अनुपात में इसकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, जिस कारण भूजल की मात्रा कम होती जा रही है। भूजल का दोहन एक बार होने के उपरांत पुनः पूर्ति रेन फिल्ट्रेशन काफी लंबे समय में पूर्ण हो पाती है। अतः भूजल को पुनः पूर्ति के अनुपात में ही दोहन किया जाना चाहिए। भारत में भूजल का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। कृषि जलवायु दशाओं के अनुसार जल की मांग वाली फसलों को दबोकर व्यापारी महत्व की फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस कारण भूजल का अति दोहन किया गया है। भूजल का विवेकपूर्ण दोहन करके ही जल की मात्रा को अनुपाती रूप से रखा जा सकता है, जिसके लिए वर्तमान फसल प्रतिरूप में परिवर्तन करके कम जलीय मांग वाली फसल की प्राथमिकता दी जाए। उद्योग में भूजल के पुनर्भरण हेतु आवश्यक अपवाह तंत्र को भी संरक्षित रखा जाना चाहिए। अगला बिंदु है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तथा जल संसाधनों में प्रादेशिक रूप से मात्रात्मक या गुणात्मक कमी आने से जल संकट के उग्र रूप ले लिया जाता है। निरंतर जल की मांग बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही कृषि एवं उद्योगों का विस्तार तथा नगरीकरण बढ़ा है, जिससे स्वच्छ जल की मांग भी बढ़ी है। सन 1700 से लेकर 2000 के दशक तक जल की मांग में वृद्धि विकासशील देशों में अधिक रही है। सन 2001 तक संपूर्ण दुनिया के लिए प्रतिवर्ष आवश्यक जल की मात्रा 4350 क्यूबिक किलोमीटर आकलित की गई है। इसका 60% कृषि में, 30% उद्योगों में तथा 10% रसोई, स्नान में, पेयजल में आवश्यक है। सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग। विश्व स्तर पर वार्षिक जल के उपयोग में से 69% कृषि जल में उपयोग होता है। कृषि क्षेत्र में आवश्यक जल की पूर्ति सतही जल स्रोतों तथा भूमिगत जल से होती है। सतही जल का नहरों व तालाबों द्वारा तथा भूमिगत जल का कृषि में उपयोग कुओं तथा नलकूपों द्वारा होता है। पारंपरिक सिंचाई की विधियों द्वारा जल आवश्यकता से अधिक नष्ट होता है। नहरी सिंचाई में से जल का संतुलित वितरण नहीं हो पाता, जिससे जलांतरांत की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से वनावरण में वृद्धि। परिसंचरण के अंतर्गत प्रतिवर्ष भूसतह पर वर्षा के रूप में विभिन्न मात्रा में जल प्राप्त होता है। यह जल सतही जल स्रोतों द्वारा प्रवाहित होता हुआ सागरों तक पहुंचता है। इसका कुछ भाग स्थिर जल स्रोतों में संग्रहित हो जाता है तथा कुछ मात्रा में भूसतह के अंदर इसका भूजल के रूप में ले लेता है। विगत शताब्दी में तीव्र गति से लेकर किए गए वनोन्मूलन के कारण वर्षा जल का अधिकांश भाग बिना भूमिगत हुए लवणीय सागरों में मिल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, किस प्रकार से
भूमिगत जल स्तर और सतही जल के अंतर के विषय में बात करी, वर्षा जल संचयन की बात करी, और जल की वैल्यूबल या उसकी महत्वता या उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए कितनी है, उस चीज़ की हमने बात करी। तो जल है तो हम हैं, और जल है तो कल है जैसे नारे के साथ हम इस विषय को यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम और किसी भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।